जय हिंद मित्रों, चलिए देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट जीएस में प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे और देखिए उसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, हम उसको फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, खैर आप अपना करते रहिएगा और हमको कमेंट करके बताएंगे आप कितने क्वेश्चन सही होंगे। अभी जो क्वेश्चन का जो एवरेज होगा उसके अनुसार। ठीक है, चले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक है? ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्मीनुद्दौला का मकबरा, सभी। चलिए इसका भी हम आपको दिखा रहे हैं सॉल्यूशन, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ताजमहल मुमताज महल की कब्र है, शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा जो गरीबों का ताज कहा जाता है ना, आजम शाह ने बनवाया था। इसको आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था, है ना। फिर आगे देखिए, इत्मीनुद्दौला सिंघास उद्दीन बेग की कब्र है, जो जहांगीर के दरबारी मंत्री थे और इसे बनवाने का काम जो किया था सिंघास उद्दीन बेग की जो पुत्री थी नूरजहां ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, दशरथ, अशोक। चलिए इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं आपको, अपना सही कर लीजिएगा। चलिए आगे, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, यानी कब उसमें संशोधन हुआ? 48 में, 51 में, 49 में, 50 में, कब? चलिए इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं आपको। अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, इसका आंसर है अशोक कर दिया है। यहाँ देखिए दिया गया है 26 जनवरी 1950 को ही तो लागू हुआ, 51 में पहली बार संशोधित हुआ। ठीक है, चलिए आगे, सॉल्यूशन हम इसको हाइड नहीं कर रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन हाइड भी हो सकता है, लेकिन हम हाइड नहीं कर रहे हैं, इसको आप पुनः देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, और ये वाला गलत वाला हम काट दे रहे हैं। चलें आगे, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक? हुगली, भागीरथी, दामोदर, गंगा। जल्दी बताएं। चलें सॉल्यूशन हम दे रहे हैं दामोदर। ठीक है, उद्गम स्थान छोटा नागपुर, ये छोटा नहीं है, छोटा नागपुर। छोटा मतलब छुटल वाला हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर, दामोदर नदी। ठीक है, इसी तरह बिहार का शोक कोसी और असम का शोक ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, चले आगे, रौलट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? चले बताएं। 1919, 21, 23, 16। चलिए सॉल्यूशन लीजिए। 1919 में, है ना, 19 मार्च 1919 और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे? बुलबुल, चेतक, बादल, हयग्रीव। चलिए इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, देख सकते हैं चेतक, लेकिन कुछ जगह पे बुलबुल भी मिलता है, हालांकि ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप सही करेंगे। बुलबुल और चेतक नाम से तो फेमस था ही। कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस है, तैराकी है, व्यायाम है, भार उठाना, वेट लिफ्टिंग बोलते हैं इसको। चलें
दिखाएं? चलिए देखें, वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2, लूना 10। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, फिर हम दोबारा इस तरह की वीडियो बनाएंगे, और नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं। क्लियर करें? चलें देख लें। लूना 10। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन हम दे चुके हैं पहले आपको। जो लुइस, इवांडर होलीफील्ड, मोहम्मद अली, माइक टाइटन। टाइटन नहीं है, टाइसन है भाई, माइक टाइसन। चलिए, चारों में से आप लगा लीजिए। चलिए अब देखिए, इवांडर होना चाहिए। चलिए, सही भी है, इवांडर। आगे चलिए देखते हैं, फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? माइक टाइसन को। इसमें देखिए सबका दिया गया है, आप हल कर सकते हैं इसको, इसीलिए उसको हाइड नहीं कर रहे हैं। आप आगे पीछे करके वीडियो को पुनः सही से देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ठीक है नहीं भाई, था। लोथल, कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो। चारों में से बताइए। लोथल, कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो। चलिए देखिए, लोथल है ना, लोथल। यहाँ एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भोगवा नदी पर, भोगवा नदी के किनारे, और लोथल अहमदाबाद यानी गुजरात। ठीक है, लोथल का संबंध अहमदाबाद से, जो भोगवा नदी के किनारे बसा है। चलें आगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। समय नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो, आप लोग देखते भी नहीं सही से। चलें, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? तमिल में, संस्कृत में, खरोष्टी में, या अज्ञात है? अज्ञात मतलब पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु घाटी सभ्यता, चले भाई, चलिए देखते हैं। 14 सॉल्यूशन, अज्ञात है ना, यानी गोद गाद देते थे, कहने का मतलब ये है, पढ़ना उड़ना मुश्किल था उसको। ठीक है, इस वजह से अज्ञात कह सकते हैं। ठीक है, आगे, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? 8 प्रकार के तो होते थे, लेकिन इसमें ये कह रहा है होते थे, तो दैव, राक्षस, गंधर्व, इसमें सभी होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन देखें, सभी ये सही है, और बाकी देखिए 8 विवाह को आप लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, आगे, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अंकुश, ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, इनमें से कोई नहीं। बुद्ध का अर्थ, बुद्ध मतलब बुद्धि, और बुद्धि होगा तो ज्ञान प्राप्ति होगी, यही होना चाहिए। चलिए देखिए, ज्ञान प्राप्ति सही है। इसको आप इसमें देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति, जन्म स्थान कपिलवस्तु, लुम्बिनी, 563, ये ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ है ना। त्रिपिटक का संबंध इसी से है, ये भी बहुत पूछा जाता है। और पहला प्रवचन सारनाथ में है ना। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जबकि ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ। आगे चलिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, किस धर्म में कहा गया है? तो इसको देख लीजिए, हिंदू में, मुस्लिम में। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ये दोनों तो हटा ही दीजिए बिल्कुल। इसमें बताइए कि हिंदू और मुस्लिम इतने अच्छे धर्म नहीं है कि ये सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए जैन और बौद्ध में बताएं। चलिए सॉल्यूशन देखें। जैन धर्म दिया है यहाँ, हालांकि
तो ऑप्शन ही गलत दे दिया है। ये जैन नहीं होना चाहिए, बौद्ध ही होना चाहिए। हाँ चलिए देखिए इसमें, देखिए भाई इसमें जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म ज़्यादा सही होगा। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म ज़्यादा सही होगा, ये बौद्ध धर्म। ठीक है, यहाँ देखिए बौद्ध धर्म के बारे में बताया भी गया है, तो बौद्ध धर्म वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ज़्यादातर। चलिए आगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक गौतम है, अशोक है, महावीर है। जैन मतलब महावीर हो जाएंगे। चले इसको हम सॉल्यूशन आपके सामने रख दे रहे हैं। देखिए इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए तमाम सारे क्वेश्चन हैं। महावीर स्वामी और 24वें तीर्थकर थे, और 22वें तीर्थकर पहला उल्लेख, रुकिए भाई यहाँ से देखें, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ, और इनका ये क्या गलत लिखा गया है, पहला उल्लेख ऋग्वेद में। अच्छा, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। 23 में जो है ये देखिए पार्श्वनाथ है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। चले आगे देखें। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध, अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर। बिंबिसार 2 बार दे दिया, हालांकि बिंदुसार होना चाहिए था ऑप्शन डी में। चलिए खैर कौन होगा, चलिए इसको क्लियर करते हैं। बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार सबसे ज़्यादा कह सकते हैं उत्तरदायी था। ठीक है, और उसका पुत्र का नाम अजातशत्रु। आगे देखिए, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? झेलम, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। चले बताएं अब। झेलम, इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, चले 20 क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? अशोक ने, बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। चलिए सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें देखिए सेलुकस के बारे में भी बहुत पूछता है। सेलुकस, ये ध्यान रखिएगा सेलुकस के बारे में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? विदेश नीति की, जीवन वृत्त का, आंतरिक नीति का, सभी का। चलें अनहाइड करें, चलिए देख लीजिए उपरोक्त सभी। अगला है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? मगधी, संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी। सॉल्यूशन दें, चारों ऑप्शन है सामने। चले सॉल्यूशन लीजिए। ब्राह्मणी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? नालंदा, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, कोई नहीं। सॉल्यूशन दें भाई। चलिए देखिए सॉल्यूशन तक्षशिला। इसमें देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, इसको देखकर आप लोग लिख सकते हैं। तमाम क्वेश्चन इसमें है छोटे छोटे। ठीक है, आगे आइए। विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है। शो करें, चलें देखिए। अरे ये कहाँ से आ गया, ये गलत है। विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, ये क्वेश्चन टेट में हल किया गया था।
जूनियर टेट। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 24वां, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, कुषाण काल। सो करें, सो कर रहे हैं भाई, गुप्त काल में। चलिए आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, फिर हम आपका कमेंट देखेंगे तो अगली बार हम पुनः 25 के अगली वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष और खारवेल। ऐहोल शिलालेख, ऐहोल शिलालेख। चलिए पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। चलिए इस तरह से लगभग हम 25 क्वेश्चन को आपके सामने रखें, और अगर अच्छा लगेगा अपना स्कोर बताइएगा, फिर आगे फिर मतलब बनाया जाएगा इस तरह की वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो आगे भी इस तरह की वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इस तरह से 25 क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा। चलिए, और करीब 16-17 मिनट का वीडियो भी हो गया है, तो बस इतना ही आज, फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।